हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर ये 2 है। 2 में 5 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न का हल कर रहे हैं। ये प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 है। तो दी हुई एपी की प्रथम 4 पद लिखिए। ये बोल रहा है यहाँ पे प्रथम 4 पद लिखने के लिए बोला, प्रथम 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो पहला प्रश्न में दिया हुआ ए बराबर 10 दिया हुआ और डी बराबर 10 दिया हुआ है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद ए1 बराबर यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 ये प्रश्न में दिया हुआ। और सार्वंतर जिसको डी से लिखा जाता है, सार्वंतर डी बराबर ये 10 दिया हुआ है। A1 प्लस डी कर सकते हैं, A1 प्लस डी। तो A1 का मान है, A1 प्रथम पद का मान है 10 और डी का मान है 10। तो ये 10 ये 20 हो गया, दूसरा पद बराबर 20। तो A3 बराबर, अब तीसरा पद हम लोग निकाल लेते हैं। तीसरा पद A3 बराबर A1 प्लस 2D लिख सकते हैं। तीसरा पद A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D लिख सकते हैं, या इसको यह भी लिख सकते हैं A2 प्लस D। दोनों में से कुछ लिखिए, मान बराबर ही होगा। तो A1 का मान देखिए 10 है प्लस 2D, 2 की जगह 2 ही रख देंगे। D का मान 10 है, सार्वंतर बराबर 10 है। तो ये हो गया 10 प्लस 20 बराबर 30। तीसरा पद ये हो गया। अब चौथा पद निकाल लेते हैं। चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D, या इसको इससे भी निकाल सकते हैं A3 प्लस D, इस तरफ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे A प्लस 3D के रूप में ही निकाल लेते हैं। A का मान दिया हुआ है 10 और प्लस 3 की जगह 3 ही रह जाएगा, और सार्वंतर का मान है 10। तो ये हो गया, ये 10 हो जाएगा, और 3 को 10 से गुना करेंगे तो 30। तो ये बराबर हो गया 40। इस तरफ लोग देखें, प्रथम पद बराबर 10 हो गया। प्रथम पद यहाँ पे देखिए, प्रथम पद बराबर 10, ये तो दिया हुआ ही है। और दूसरा पद निकाले तो 20 निकला, और तीसरा पद 30 और चौथा पद 40। यही 4 पद को लिखने के लिए बोल रहा है। तो प्रथम पद बराबर, सबको अलग अलग लिख देते हैं। प्रथम पद, अतः प्रथम पद बराबर प्रथम पद A1 बराबर 10। दूसरा पद A2 बराबर 20। तीसरा पद A3 बराबर 30। चौथा पद A4 बराबर 40। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये दूसरा प्रश्न है। दी हुई एपी की प्रथम 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद 4 पद को लिखने के लिए बोल रहा है। जबकि प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है, ये दिया हुआ है। प्रश्न में ए बराबर प्रथम पद ए बराबर -2 और सार्वंतर डी बराबर यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन कर ले रहे हैं। तो सॉल्यूशन प्रथम पद यहाँ पे लिख देते हैं। प्रथम पद प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है प्रथम पद A1 बराबर -2 और सार्वंतर D बराबर सार्वंतर D बराबर ये 0 दिया हुआ है। तो प्रथम पद तो यहाँ पे निकल ही गया। प्रथम पद तो A1 बराबर प्रथम पद, यहाँ पे अब प्रथम पद लिखते थे A1 बराबर -2 और दूसरा पद अब निकालते हैं A2 बराबर A1 प्लस D।
A1 प्लस डी। A1 का मान देखिए यहाँ पे -2 है, -2 है, -2 है, और डी का मान 0 है, तो इसका मान हो गया -2, -2, -2 प्लस 0 -2 ही हो जाएगा। और अब A3 निकाल लेते हैं, A3 निकाल लेते हैं। A3 बराबर A प्लस A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D। A1 बराबर -2 है और प्लस 2D की जगह 2 की जगह 2 रहेगा, D की जगह 0, तो ये -2 हो गया, और 2 को 0 से गुना करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो बराबर हो गया -2। A3 बराबर -2 हो गया, -2 हो गया। 4 पद निकालने के लिए बोला तो चौथा पद भी निकाल लेते हैं, चौथा पद भी यहाँ निकाल लेते हैं। A4 बराबर A प्लस A1 या A को भी लिख सकते हैं, प्रथम पद को A1 या A से भी लिख सकते हैं, तो A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो A1 का मान है, A का मान है -3 प्लस 3 की जगह 3 ही रह जाएगा, D की जगह 0 हो जाएगा। 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, वो तो हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं। तो यहाँ पे -3 हो गया, और 3 गुना 0 बराबर 0। सॉरी, A1 बराबर -2 है, -2 है, तो ये -2 तो ये हो गया -2। तो ये अब हम लोग लिख देते हैं A1 बराबर -2, A2 बराबर भी -2 हो गया, -2 हो गया। A3 बराबर -2, A4 बराबर -2। तो यहाँ पे प्रथम पद, चारों पद को लिख देते हैं प्रथम पद, अतः प्रथम पद बराबर -2, दूसरा पद बराबर -2, तीसरा पद बराबर -2, चौथा पद बराबर -2। इस तरह इसका सभी मान एक ही निकला। इस प्रश्न का ये हल हो गया, सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न हल कर रहे हैं, तीसरा प्रश्न को हल कर रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न, ये प्रश्न वही है, खाली प्रथम पद और सर्वांतर डी को अलग अलग दिया हुआ है सब में। तो दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यहाँ भी बोल रहा है 4 पद लिखिए, वही प्रश्न है। जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, ये भी लिख सकते हैं या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है प्रथम पद A1 लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं, तो A ही लिख लेते हैं। A बराबर 4, प्रथम पद A बराबर, इसको ब्रैकेट कर दिया, वैसे भी रख सकते हैं, प्रथम पद A बराबर 4। सार्वंतर D बराबर यहाँ पे -3 दिया हुआ है, D बराबर -3 दिया हुआ है। तो यहाँ तो प्रथम पद निकल ही गया, दूसरा पद को निकालते हैं। प्रथम पद को A1 से लिख देते हैं। A1 बराबर A बराबर ये 4 दिया हुआ है, तो अब A2 निकाल लेते हैं। A2 बराबर A प्लस ये होता है D, A प्लस D। तो A का मान यहाँ पे देखिए 4 है, A का मान 4 है, प्लस D का मान है -3, तो ब्रैकेट में -3 कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 4 का 4 ही रह जाएगा, और प्लस गुना माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो -3 हो गया। तो ये हो गया 4 में 3 घटेगा तो 1, A2 बराबर 1 हो गया। तो चलिए अब A3 को निकाल लेते हैं। A3 को निकाल लेते हैं। A3 बराबर A प्लस 2D, A3 बराबर A मतलब प्रथम पद A प्लस 2D। तो A का मान यहाँ पे देखिए 4 दिया हुआ ही है, 4 है, और 2 की जगह इसको 2 की जगह 2 ही रह जाएगा। D का मान -3 दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। तो चलिए इसको हल कर ले रहे हैं। ये 4 का 4 रह जाएगा,
और 2 को 3 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, ब्रैकेट में ही रख देते हैं -6। तो ये हो जाएगा 4 और प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा -6। 4 में 6 घटेगा, 4 में 6 घटाएंगे तो -2, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा वाला में है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा -2। तो अब A4 निकाल लेते हैं। A4 A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो A का मान तो 4 है, हम लोग जान ही रहे हैं, दिया हुआ ही है। तो 3 की जगह 3 रह गया। D का मान -3 है तो -3। तो 4 का जगह 4 रह गया और 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस गुना माइनस माइनस -9, -9 में 4 ये करेंगे तो -5 हो जाएगा। माइनस इसलिए होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो अब लिख देते हैं प्रथम 4 पद, यहाँ पे जो प्रश्न बोल रहा है इस 4 पद को हम लिख देते हैं। अतः प्रथम 4 पद बराबर, अतः प्रथम 4 पद बराबर, अतः प्रथम 4 पद सबको लिख देते हैं। A1 को प्रथम पद हो गया, A1 या इस तरह लिख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। प्रथम पद यहाँ पे A1 बराबर 4 यहाँ पे देखिए 4 है। और दूसरा पद A2, दूसरा पद A2 बराबर यहाँ पे देखिए निकला है, A2 बराबर निकला है 1 निकला है। एक मान निकाले हैं अभी हम लोग, A2 बराबर 1। ये तीसरा पद A3 बराबर यहाँ पे देखिए -2 निकला है, -2 निकालना है तो ये हो गया -2। चौथा पद यहाँ पे A4 बराबर -5 है, -5। इस तरह इस प्रश्न का ये हल हो गया, आंसर हो गया, और समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत बेसिक से बताया। तो चलिए अगला प्रश्न, इसका तीसरा प्रश्न किया, इसमें 5 प्रश्न है। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ भी DEP के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखने के लिए बोल रहा है, प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित जो नीचे दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। प्रथम पद यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रथम पद यह प्रश्न में दिया हुआ है, यह प्रश्न अनुसार पद लिख लीजिए, बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। प्रश्नानुसार करते हैं, या प्रश्न के अनुसार या दिया हुआ पद है। प्रथम पद A बराबर -1 दिया हुआ है, -1 है। सार्वंतर जिसको D से लिखा जाता है, D से डिनोट किया जाता है, डिफरेंस। तो सार्वंतर है 1/2। अब यहाँ पे A1 बराबर A भी लिख सकते हैं, A बराबर प्रथम पद A1 बराबर A भी लिख सकते हैं, A। तो ये -1 हो गया, -1 हो गया। अब A2 का मान निकाल लेते हैं। A2 बराबर A प्लस D × 1 होता है तो उसको सिर्फ D ही लिख लेंगे, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ होगा। A प्लस D। चलिए इसको ये कर ले रहे हैं। तो A का मान है -1 और प्लस D का मान है 1/2। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें -1 के नीचे कुछ नहीं, तो मतलब 1 है। तो यहाँ पे 2 आ गया, एलसीएम 2 हो गया। अब इस 2 से इसमें गुना हो जाएगा, क्योंकि 1 से अगर भाग देंगे 2 में तो 2 बार में भाग होगा, और उस 2 से इसमें गुना हो जाएगा -1 में। तो ये हो गया -2। और यहाँ पे तो एलसीएम 2 लिए हैं, तो 2 से भाग देंगे तो 1 ही होगा, और 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो -2 + 1 1/2 ये दूसरा पद हो गया। चलिए अब तीसरा पद निकाल लेते हैं। तो A3 बराबर A प्लस
2 इंटू डी, 2 इंटू डी। तो ए बराबर ए का मान है -1, ए का मान है प्रथम पद -1 है, 2 की जगह 2 ही रह जाएगा, डी का मान 1/2 है। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे -1 और +1, -1 और +1 बराबर ये हो जाएगा 0। तो A3 का मान 0 हो गया। तो चलिए अब A4 निकाल लेते हैं। A4 का ये हो जाएगा A + 3 गुना डी, 3D। तो A4 A का मान है, A का मान है -1 + 3 गुना डी का मान है 1/2। तो चलिए अब इसको ये करते हैं, तो -1 तो -1 ही रख देते हैं, ये हो गया 3/2, 3/2। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 2। इसके नीचे -1/1 है तो वो कुछ नहीं है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा। अब 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार में भाग होगा, इस 2 से गुना होगा, जितना से भाग होगा उससे गुना हो जाएगा इसमें। तो ये -2 हो गया, -2 + 3, तो ये हो गया 3 में 2 घटेगा तो 1/2। तो चलिए अब इसको जो है प्रथम 4 पद निकल गया। यहाँ पे देखिए A1 निकल गया, A1 निकल गया, A2 निकल गया, A3 निकल लिए, A4 निकाल लिए। तो इसलिए प्रथम 4 पद लिख लेते हैं। अतः प्रथम 4 पद बराबर, अतः प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद। तो प्रथम पद A1 लिख देते हैं, प्रथम पद ब्रैकेट में लिख लेते हैं A1, A1 का मान दिया हुआ ही है -1, तो इसको -1 लिख लेते हैं। और दूसरा पद, A2 का यहाँ पे देखिए निकला है -1/2, -1/2। तो यहाँ पे लिख दिए -1/2। और तीसरा पद A3 बराबर देखिए यहाँ पे निकला है 0, ये चीज मान निकला है, A3 का मान ये 0 निकला है, 0 अभी हम लोग निकाले हैं, 0 हुआ है A3 का पद। और चौथा पद लिख लेते हैं, चौथा पद देख लेते हैं, चौथा पद A4 बराबर, चौथा पद यहाँ पे देखिए A4 है, चौथा पद 1/2, ये इसका हल हो गया आंसर। समझने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसमें आपको और डिटेल से बताया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 का अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ भी वही प्रश्न है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखने के लिए बोल रहा है, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित हैं। A बराबर, प्रथम पद A बराबर -1.25 दिया हुआ है, D बराबर -0.25 दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमको प्रश्न में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में दिया है, या ये भी लिख सकते हैं, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है प्रथम पद A बराबर दिया हुआ है -1.25, सार्वंतर दिया हुआ है, सार्वंतर 2 पदों के बीच का अंतर, उसको सार्वंतर बुलाया था, सार्वंतर दिया हुआ है, D बराबर दिया हुआ है -0.25। तो चलिए प्रथम पद पहले लिख लेते हैं, A1 बराबर A भी लिख सकते हैं, ये प्रथम पद दिया हुआ है -1.25। तो अब हम लोग A2 का मान निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला होता है A प्लस प्रथम पद प्लस सार्वंतर, A2 का अगर निकालना है, A3 का निकालना है तो वही, अगर A2 का निकालना तो A + 1 × D, तो 1 को नहीं लिखा जाता है क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ होगा। और A3 में उसी तरह बढ़ाते जाएंगे, जैसे ये 1D है तो 2D हो जाएगा, 3D हो जाएगा, उसी तरह बढ़ाते जाएंगे। तो A2 बराबर A का मान देखिए -1.25 है, 1.25
प्लस डी का मान देखिए -0.25 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं -0.25, तो ये हो गया -1.25 और माइनस और गुना प्लस करेंगे, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 0.25 माइनस 0.25 1.25 में से, और -1.25 और -0.25, तो ये हो जाएगा माइनस 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 ही रह जाएगा, और 1.50 हो जाएगा। 0.25 और 0.25 को जोड़ेंगे तो 1.25 और 0.25 को जोड़ेंगे तो 1.50 हो जाएगा। और चलिए हम A3 का मान लिख लेते हैं, A3 का मान निकालते हैं। A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D, D इंटू 2, A का मान तो दिया हुआ ही प्रश्न में 1.25 प्लस 2 का मान 2 ही रख लेंगे, और D का मान -0.25 दिया हुआ है, माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं -0.25, तो यहाँ पे ये तो -1.25 रह ही जाएगा, वही चीज़ रह उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 0.25 को 2 से गुना करेंगे तो 0.50 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0.50। अब वो -1.25 और -0.50, तो ये हो जाएगा -1.75। अब A4 का मान निकाल लेते हैं। A4 का मान हो जाएगा A प्लस 3D, तो A का मान प्रथम पद का मान दिया हुआ है -1.25 प्लस 3D, 3 की जगह 3 ही रह जाएगा, D का मान है -0.25, तो ये हो गया, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा 0.2525, तो ये हो गया माइनस, ये वही उतर जाएगा 1.25, और 3 को -0.25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, -0.75, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 1 7, तो चलिए -1.25 और -0.75, माइनस ओ प्लस से गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा -0.75, तो ये हो गया -1.25 और -0.75 बराबर ये हो गया -2। तो अब हम लोग लिख लेते हैं इसको, चारों पद को लिख लेते हैं, 1 मिनट, चारों पद को लिख लेते हैं। चारों पद को अतः 4 पद। प्रथम पद देखिए यहाँ पे दिया वो 1.25, -1.25, तो ये लिख लेते हैं -1.25, और दूसरा पद यहाँ पे देखिए निकालने हैं, A2 बराबर -1.50 निकालना है, तो -1.50। A3 का मान निकालें -1.75, तो -1.75, ये तीसरा पद -1.75, और चौथा पद यहाँ पे देखिए A4 निकालें हैं, A4 का मान निकालें -2, तो ये हो जाएगा -2, चौथा पद ये निकल गया। इस तरह का इससे पहले भी एक वीडियो बन चुका है, उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 प्रश्न दिया हुआ, चारों प्रश्न का हल किया जा चुका है, और 3 या 4 वीडियो में इसको पूरा खत्म कर दिया जाएगा, पूरा एक्सरसाइज 5.1 को खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ जहाँ पर बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।